फ्रेंड्स बहुत ही सुपर हमने ये फ्राइड फरे बनाए हैं। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने बनाए भी हो ना तो आप फिर से एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, है ना। ये मैंने बहुत ही आसान रेसिपी दी। और जो लोगों को फ्राइड नहीं पसंद है, आप जो स्टीम वाले फरे हैं ना वो भी खा के देखिएगा चटनी के साथ, उसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है। ये फरे ही बहुत अमेजिंग होते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फरे। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सब के लिए। करते हैं अपनी नई रेसिपी बनाने के लिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी चने की दाल ले ली है, ठीक है। इसको अच्छे से धो लिया था और रात भर के लिए इसको भिगो दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको 6-7 पानी से फिर से धो लिया है, ठीक है। आज हम आपके लिए बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग फरे बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे और बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने नहीं बनाए होंगे क्योंकि वो बाहर के हैं। तो मैं आज उनको बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे कि फरे कैसे बनते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ले रखी है, 2 हरी मिर्च ले ली है, मैंने 1 इंच अदरक ली है, इस तरह से इसको टुकड़ों में काट लिए हैं। 8 मैंने लहसुन की कलियां ले रखी हैं, 20 मैंने काली मिर्च ले रखी हैं और 1 टेबल स्पून मैंने ले रखा है ज़ीरा, ठीक है। फ्रेंड्स इसको हम मिक्सी के जार में दरदरा सा पीसेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 1 से 2 चम्मच खाली पानी ऐड करेंगे और इसको दरदरा सा पीसेंगे। अगर किसी के घर में सिलबट्टा हो तो वो सिलबट्टे पे भी पीस सकता है, ठीक है। देखिए हमने मिक्सी के जार को ले लिया है और दाल से सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको हम जार में डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स जो हमने ये आपको मसाले दिखाए थे ना, ये भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और इसको दरदरा सा ही पीसेंगे, ठीक है फ्रेंड्स ये जो हमने दरदरी सी दाल मिक्सी के जार में पीसी है ना, हमने इसमें तो बिल्कुल पानी नहीं डाला और ये इतना फाइन सा देखिए पेस्ट बन गया है, ठीक है। तो 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें फ्रेश धनिया की लीव्स, ठीक है। इनको भी मैंने बारीक कर लिया है और इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला ले रहे हैं। फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून हम इसमें हींग डाल रहे हैं, ठीक है। इससे फ्लेवर बहुत ही सुपर आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने जो इसमें हरी मिर्च 2 ही डाली थी ना, अगर आप तीखा खाते हो तो आप उसमें 4 हरी मिर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और चाहिएगा तो थोड़ा सा लाल मिर्चा भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दाल हमारी हो गई है रेडी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने आधा किलो चावल का आटा लिया है, ठीक है। ये देखिए आपको बाज़ार में भी आराम से मिल जाएगा और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी आपको दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आधा किलो चावल का आटा लिया है। देखिए मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है, इसको हम गैस पर गर्म करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पानी को हमने गुनगुना सा कर लिया है, ठीक है। इसी से हम अपने चावल के आटे का डो लगाएंगे, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो गुनगुना पानी है ना, इसको हम थोड़ा सा करके डालेंगे, ठीक है। आप चाहिएगा तो कलछुल ले लीजिएगा, उससे इसको हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो आप चाहे तो इसको कलछुल से कर लीजिएगा। ये जो हम गर्म पानी से आटे को गूंद रहे हैं ना, इससे हमारा आटा बहुत ही बढ़िया गूंदेगा। फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही सुपर रेसिपी है। हम लोग के यहाँ तो ये रेसिपी जब करवा चौथ होता है ना तब बनती है। वैसे भी हम लोग इसको बना के खाते रहते हैं। तो ये बहुत ही सुपर रेसिपी है। तो अगर आपने नहीं बनाई है तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप कहेंगे ना कि चावल का आटा ये कैसे बनता है, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए कि आटा हमारा चावल का कितना बढ़िया हमारा डो रेडी हुआ है। देख रहे हैं, ये देखिए हमारा डो कितना बढ़िया सा रेडी हुआ है ना। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमने पानी लिया था ना, तो इतना पानी बच भी गया है, ठीक है। तो थोड़ा करके पानी इसमें डालिएगा, ठीक है। और इसमें अभी हम हल्का सा यही पानी ऊपर से लगा दे रहे हैं और आटे को हम 5 से 6 मिनट के लिए
ढककर रख देंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने मोमोज़ का साँचा ले रखा है। ठीक है, मेरे पास तो ये साँचा है तो मैंने इसको पानी भर दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी भर दिया है और हम गैस को कर देंगे ऑन, क्योंकि तब तक हमारा डो हमने ढक कर रखा है 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोमोज़ का साँचा ना हो तो आप इसको भगोने में भी पानी रख सकती हैं और उसके ऊपर से छन्नी रख सकती हैं। ठीक है, तो ऊपर से आप छन्नी रख कर भी फरे बना सकती हैं। ठीक है, आप इसको कढ़ाई में भी छन्नी रख कर बना सकती हैं बहुत ही आराम से। तो अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास ये नहीं था। सब लोग बनाइएगा और सब लोग मुझे कमेंट कीजिए। देखिए पानी हमारा बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा साँचा है ना, इस पर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल देखिए इस तरह से लगा देंगे कि ये जो हमारे फरे हैं ना ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको अच्छे से रिफाइंड ऑयल से हम कोट कर दे रहे हैं। ये हमारा आटा है ना, अब हम इसकी इस तरह से देखिए छोटी छोटी करके लोइयाँ बना के रख लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह से हम इसकी लोइयाँ बनाकर अभी रख ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक लोई ले ली है। ठीक है, और थोड़ा सा ये हम आटा डाल दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम रब कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें ना तो इसको बेलन से भी हल्का सा बेल कर बना सकते हैं। ठीक है, बस हम इसको हल्के से इस तरह से उठा ले रहे हैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून हम इसमें ये दाल ले रहे हैं जो हमने पेस्ट बना के रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से हम हल्के से दबा देंगे। ये देखिए हम थोड़े से चावल के आटे से इसके ऊपर डाल दे रहे हैं पटरे पे। ठीक है, और ये हम अपनी लोई को इस तरह से देखिए रख ले रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए हाथों से इस तरह से हम इसको दबा दबा के, ये देखिए, देख रहे हैं कितनी परफेक्ट हमारी पूड़ी सी बन गई है ना। अब ये जो हमारी दाल है इसको हम इस तरह से इसमें देखिए फिल कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हम कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए बस हल्के से हाथ से इस तरह से हम इसको बना बना कर रखते जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गया है। ये देखिए हम इस तरह से लोई को हमने बेल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, और इसको हम इस तरह से हाथ में उठा ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसमें ये जो दाल का पेस्ट बनाया ना, इस तरह से हम इसमें भर दे रहे हैं। फ्रेंड्स अगर लोई बड़ी लेंगे ना तो पेस्ट ज़्यादा लगेगा, अगर छोटी लेंगे तो पेस्ट थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हम इसको दबा देंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स इसको हल्के हाथ से दबाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं, बहुत नाजुक से। ये देखिए मैंने इतने सारे बनाकर रखे हुए हैं। फ्रेंड्स ये देखिए अभी तो मैंने आपको बेलन से बताया ना, अब मैं आपको हाथ से बता रही हूँ कि कितने आसानी से ये देखिए हाथ से बन जाएगा। ये देखिए जैसे हम लोग कचौड़ी के लिए लोई को इस तरह से करते हैं ना, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसमें दाल को ये देखिए भर दे रहे हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी छोटी सी लोई ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कितने सुपर से बनेंगे हमारे ये फरे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत हल्के हाथ से दबाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम उस पर एक एक करके इस तरह से हम सारे फरों को रख दे रहे हैं। कि जिससे अच्छे से ये स्टीम में पक जाए। चलिए तब तक हम इसको ढक्कन लगा दे रहे हैं और जो हमारे पास आटा है ना उससे भी हम फटाफट फरे बना ले रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे सारे फरे रेडी हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारे फरे स्टीम हो रहे हैं ना, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो और बाकी हमने फरे बना के रेडी किए हैं ना, ये भी हम साँचे में लगा दे रहे हैं और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से स्टीम कर देंगे, भाप में पका लेंगे। बहुत ही सुपर बने हैं फ्रेंड्स हमारे फरे, है ना। ये देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स कि फरे हमारे रेडी हो चुके हैं।
अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत सुपर और बहुत औसम लगता है। मगर हम आपको इसमें एक और चीज़ करके दिखाएंगे कि फरे और भी ज़्यादा अच्छे लगे। ठीक है, आप इसको घर पे कोई गेस्ट आ रहा हो, किटी पार्टी वगैरह हो, या आपका जब भी मन हो कुछ बढ़िया खाने का, तो आप इसको ट्राई कर सकती हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फरे कितने बढ़िया दिख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से ये पक चुके हैं, और जो इसके अंदर हमने दाल भरी थी ना, वो भी बहुत बढ़िया से पक चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोसेस। फ्रेंड्स गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है और हमने इसको ऑन कर दिया है। फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। ठीक है, ऑयल को 1 मिनट के लिए हम हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्रेंड्स 1/2 टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं राई। फ्रेंड्स 1/2 टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं मेथी दाना। ठीक है फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने 1 हरा मिर्चा लिया है, इसको बारीक चॉप कर दिया है। और ये लहसुन लिए हैं 2-3 कलियां, उनको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है। ठीक है, तो उनको भी इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब देखिए आपको जितने फरे फ्राई करने हो बस उतने करिए, बाकी तो ये ऐसे ही बहुत सुपर लगते हैं, बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये देखिए हमने डाल दिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, बस हल्का सा हमारा लहसुन और मिर्चे को 2 मिनट के लिए हम तड़कने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारे फरे हैं ना, इनको हम कट नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो इनको पीसेस में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। हम इनको इसी तरह से डायरेक्ट फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और इस पर इस टाइम पर फ्रेंड्स 1/2 टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। ठीक है, इससे ये दिखेगा भी बहुत सुपर और टेस्ट में भी बहुत सुपर लगेगा। फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स ये टूट भी नहीं रहा है ना, तो ये बहुत ही सुपर और बहुत ही ऑसम बना है। ठीक है, बस हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऊपर से हल्का सा हम नमक इस पे डाल दे रहे हैं। बस फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुका है, तो बस अब हम आप सब के लिए इसको करेंगे सर्व। फ्रेंड्स सुपर अमेजिंग, देखिए हमारे फरे कितने सुपर दिख रहे हैं ना, ये है हमारे फ्राइड फरे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी फेवरेट हरी धनिया से करते हैं बढ़िया सी गार्निशिंग। मुंह में आ रहा है जिसके जिसके पानी, भाई मेहनत करिए और खाने को मिलेगा। बहुत ही सुपर, बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए मैंने इसको 2 चटनियों से सर्व किया है। एक मैंने इसको रेड चिली से सर्व किया है और दूसरी मैंने धनिया की चटनी बनाई है। फ्रेंड्स ये दोनों चटनियों की रेसिपी भी हमने अपने चैनल पे डाल रखी है फ्रेंड्स, वहाँ से आप इन चटनियों को देख सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही ऑसम और बहुत ही सुपर हमारे ये फरे बनके रेडी हुए हैं, फ्राइड फरे। आप चाहें तो जैसे हमने स्टीम देकर बनाए थे, आप वैसे भी बना सकते हैं अगर आप फ्राइड नहीं खाना पसंद करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको फ्राइड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसके पीसेस भी करके इसको फ्राइड भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुपर रेसिपी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया और बहुत ही यमी और अमेजिंग रेसिपी है। तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।